राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सारे लोग भी अच्छे हैं। ये काना मेरे लिए चाय बनाया है, मैं मिक्सी के जार में चाय पीती हूँ। बहुत टेस्टी है बेटा, बहुत टेस्टी है। आई थिंक आप लोग भी सारे लोग अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो ये इस समय डिनर टाइम हो रहा है, तो हम इसमें आज डिनर में बना रहे हैं ये खड़ी मूंग की दाल। ये मैंने मॉर्निंग में भिगा दिया था इसको। इससे ना एक तो वैसे भी एक कम टाइम लेता है और अदरवाइज़ वो एक सीटी में हो जाना है इसमें। तो आज हम इसको बनाएंगे। इसकी तैयारियाँ में हम लोग ने ये थोड़े से लहसुन मतलब पतले पतले काट लिए हैं, थोड़े से प्याज काट लिए हैं और आटा मैंने यहाँ पे लगा के रख लिया है। आटा भी मैंने ना शाम को मैं जब बर्तन धोने आई थी आफ्टरनून वाला, तो मैंने आटा उसी से पकड़ लिया था अपना। और ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए वो टर्मरिक मिल्क बनाया है, जो कि मुझे मौका नहीं लगा पीने का, तो मुझे लगा पहले दाल छोंक लूँ, उसके बाद से फिर बैठ के आराम से पीऊँगी। तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। और दाल वगैरह में तड़का तो फिर जीरे का ही अच्छा लगता है। क्या हुआ बेटू, पोटी आ रही है क्या? नहीं आ रही है? आ रही तो उतार लेना, पैंट उतार के यहीं कर लो, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी, है ना, यहीं कर लेना, मम्मा साफ कर देगी बेटू। पैंट उतार कर लो, मैं साफ कर दूंगी। लॉक हो गई है? अच्छा ठीक है। वो एक्चुअली ये भी यहीं पे है ना, मैंने बताया था ना कि ये मेरे बिना रहता नहीं है। और ये आज इसके पापा अपने फिर से वही पुराने रवैये पे आ गए हैं। देखिए आज 10 तारीख हो गई, कल है 10 तारीख, आज 9 तारीख है। और मुश्किल से 1 या 2 दिन ही मार्केट निकले हैं काम से, उसके बाद से ये घर पर ही बैठे हैं। हाँ बेटू, हाँ घर बैठ के खाली कभी इसको डांटना, कभी उसको डांटना, कभी उसको डांटना। वही आज मेरा सुबह फिर से पारा आई हो गया था। ये कितना बर्दाश्त करेगा, आप भी एक बार सोच के देखो। बेटू नो साउंड, नो करो, साउंड नहीं करो। तो चलिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी ये फिलहाल भूलने नहीं देगा मुझे, इसलिए मैं सबसे पहले ये जीरा डाल दूँ। बेटा छोड़ो, मम्मा छोड़ो बेटू। बच्चों के साथ भी ना थोड़ा सा डर लगता है। एक मिनट में दूध जरा बच्चों को दे दूँ। बच्चों को मैंने दूध दे दिया है। और पहले सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे इसमें, क्योंकि लहसुन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद से हम जीरा वगैरह डालेंगे। तो मैंने बता रही थी कि इनका फिर से वही सब काम शुरू हो गया है, इसीलिए पता नहीं विश्वास ही नहीं रह गया। क्योंकि एक बार ये काना 6 महीने का था, जब इसकी पहली ठंड लगी थी, काफ़ी तेज़ इसकी तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था, एडमिट करना पड़ गया था मुझे इसको। उस समय हम लोग यहाँ पे अपने मकान में आ चुके थे। तो यहीं पास ही एक है सेमी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें, तो वहाँ एडमिट करना पड़ गया था। तो उस समय काना भी केवल दूध ही पीता था, ये काऊ मिल्क पीता था। तो मैं प्लेन थोड़ा कम कर पहले काऊ मिल्क पीता था काना भी उस समय। और जब उसको एडमिट कराने की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो फिर मुझे अपने फादर वगैरह से कहना पड़ा। तो फिर पापा ने मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये डाले। फिर जल्दी जल्दी इसको एडमिट की, वहाँ पे कुछ पैसे जमा करने के बाद से ही बच्चे को एडमिट लेते हैं। फिर एडमिट वगैरह किए, और एडमिट करने के बाद से उस समय तक इनके पास कोई पैसा नहीं थे, लेकिन एडमिट करने के बाद से 4-5 दिन ही रहा हॉस्पिटल में ही काना। और 4-5 दिन ये पर डे, क्योंकि एक ही आदमी रुक सकता था तो मैं रुकती थी उसके साथ। और पर डे ये सुबह शाम वहाँ पे जाते थे और पी के फुल लोड होके जाते थे। एक दिन तो ये तक हुआ कि रात में इसका शाम के टाइम था, इसका दूध खत्म हो रहा था। तो मैंने कहा कि तुम घर जाके दूध गर्म करके लेते आना बाबू का। तो ये कहे ठीक है। और फिर घर आए, उसके बाद से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात के 9 बजे, वो ठंडी की रात, जनवरी की रात। और मैं फ़ोन किए जाऊँ अपने फ़ोन से, दूसरों के फ़ोन से, फ़ोन ही ना पिक करें। नहीं तो मतलब मैंने 80-90 कॉल किया इनको और ये नहीं उठे। मतलब मुझे डाउट, पता नहीं 2 चीज़ का डाउट रहता है, या तो ये सो गए होंगे या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। अब उस समय इतनी मुझे टेंशन हो गई थी कि मैं छोटे से बच्चे को लेके इतनी ठंड में हॉस्पिटल से बाहर निकल के इनको ढूंढूँ, घर आऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ। और यहाँ पे भी जहाँ हमारा मकान है वहाँ पे भी उस समय मुश्किल से 3 या 4 फैमिली रहती थी। इधर लगातार हमारे साइड की 3-4 बिल्डिंग में अकेले हम ही लोग रहते थे। फिर संजोग से न्यू ईयर के दिन एक थे हमारी कॉलोनी के हैं, उनका नंबर संजोग से मेरे पास उस दिन मिला था मुझे। तो मेरे दिमाग में तुरंत वही आया था। फिर मैंने उनको कॉल किया, उनको कॉल करके पूरा बताया कि, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम घर जाके देखते हैं। तो फिर वो घर आए, काफ़ी नॉक किया उन्होंने, बेल बजाई,
दरवाजे को काफ़ी ज़्यादा पीटा उठा, तब जाके ही पता चला ये अंदर ही सो रहे हैं। एकदम नशे में धत्ते थे। और फिर कहे कि ठीक है मैं हॉस्पिटल गया, फिर जल्दी जल्दी उठे, दूध लेके गए। और दूध जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने पूछा भी कि ये दूध बॉयल है, तो उन्होंने कहा हाँ बॉयल। पता नहीं मन में फिर भी डाउट था। फिर लगा कि नहीं, ऐसा तो इंसान नहीं करेगा, इतना ज़्यादा इंसान नहीं गिर सकता है। फिर वो दूध मैंने उसको पिला दिया, लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो दूध मेरे ख्याल से 11-12 बजे रात तक ही चला। उसके बाद से फट गया, नहीं कि वो मॉर्निंग से गर्म हुआ ही नहीं था, जो कच्चा दूध था। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी कि मेरे कान्हा को समय कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज़ कच्चा दूध पी के कितना इन्फेक्शन होने का डर था। सुबह से वो दूध ऐसे ही रखा था, फ्रिज तक में नहीं रखा गया था उसको। तो इसलिए अब विश्वास नहीं रह गया, किसी पे भी अब विश्वास नहीं रह गया। तो वही गई थी अभी बच्चों को दूध देने के लिए। मैंने इसमें प्याज वगैरह डाल दिए, मैं फटाफट से मसाले वगैरह डाल दूँ इसमें। हमारा डिनर बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी मेरे कुकर की सीटी नहीं निकली है। देखिए मैंने इसको सिंक में रखा हुआ है। मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, इसको सिंक में रखा हुआ है कि जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। और रोटी वगैरह मैंने सब बना लिया है। राइस हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आज मैंने राइस नहीं बनाई है। रोटी बना ली है, मेरी सीटी निकल जाएगी तो फिर उसके बाद से इसको मैं करूँगी। और फिर तब तक वो मैंने प्याज काटे थे ना सब्जी के लिए, तो उसके हरा वाला जो पोर्शन होता है वो मैंने ऐसे कर लिया कि दाल में ऊपर से भी डाल दूँगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि दूध गर्म करना था मुझे, तो मुझे लगा दूध गर्म करते करते थोड़ी बातें भी हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो आज मैंने देखिए इनको आए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं। और उस 10-15 दिन में 3 से 4 दिन ये कहीं बाहर निकले हैं मार्केट के लिए। और उसमें भी एक पैसा घर पे नहीं आया, ना कोई साग सब्जी आई, कुछ भी नहीं आया। आज मैंने वही चीज़ उनको फिर से टोक दी कि 1 महीने का टाइम दिया गया था, इसमें से 10 दिन लगभग निकल चुके हैं। तो मुझे डाउट हो रहा था इनकी माइंड में क्या चल रहा है, डाउट हो रहा था। तो वही चीज़ एकदम सही निकली। कह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम दिया गया है ना, 1 महीने बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कमाऊँ, मेहनत कर लूँ, कुछ काम कर लूँ, वो नहीं। मतलब 1 महीने का मैंने गैस भरवा लिया है, लाइट रिचार्ज करवा ली है, राशन भर लिया, 1 महीने हमारा राशन चल जाना है। तो ठीक है मैं 1 महीने रहूँगा, उसके बाद चले। तो 1 महीने भी क्यों रहोगे? जब तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। 1 महीने अभी यहाँ पे बैठ के मैं फ्री में खा लूँगा, फिर कहीं जाके कुछ और दुखड़ा। क्योंकि ये इनको ये इमोशनली नौटंकी करना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। आदमी हो कि जनरली आदमी सोचता है कि अरे आदमी है, रोता नहीं है, रो रहा है, जरूर कोई प्रॉब्लम हुई। ये हर बात पे रोने की आदत है, हर बात पे रोने की आदत है, हर बात पे गाली देने की आदत है, हर बात पे उल्टा पुल्टा बोलने की आदत है। झूठ तो ऊपर से नीचे डूबा पड़ा हुआ है इनका, कभी भी सच नहीं बोलते। अभी एक दिन मैंने इनका फ़ोन बीच में देखा था, फिर से इनको 1 जनवरी को भी इनको कहीं से पैसे मिले थे, उसके बाद 5 जनवरी को भी इनको कहीं से पैसे मिले थे। जब मैंने इसके लिए टोका तो कह रहे हैं कि वो मुझे किसी को पैसे देने दें। इनके हाथ से लिया हुआ पैसा आज तक कोई नहीं निकाल पाया। ये किसको पैसा देंगे? किसी को नहीं दे सकती, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और देखिए हमारे घर में सब्जी भी देखिए काफ़ी दिन हो गए, वही मेरे ख्याल से आलू गोभी मटर मैंने बनाई थी। उस दिन के बाद से आज तक मेरे घर में सब्जी नहीं। आपने देखा एक दिन राजमा, एक दिन छोला, एक दिन चने की दाल, एक दिन मसूर की दाल, आज मूंग की दाल बना रहे। तो दाल खाते खाते भी मन उब गया, ये सब चीज़ खाते खाते मन उब गया, मन कर रहा है कुछ हरी सब्जी खाने का। लेकिन अगर मैं जाऊँ नीचे से सब्जी लेके आऊँगी तब तो सब्जी बना लूँगी, लेकिन कितनी गलत बात है। मैं इधर साथ में ना अपना दूध गर्म कर रही थी, ठंडा हो गया था। मैं सोचा साथ ही बात करते करते थोड़ा सा पी भी लूँगी, क्योंकि ये वाला दूध भी मुझे बॉयल करना है। पता है ये भी दूध भी वो दूध है जैसे बच्चे नहीं, बॉटल में थोड़ा थोड़ा सा छूट जाता है, फिर मुझे बॉटल वॉश करनी है तो मैं वेट नहीं कर सकती ना, बच्चे को भूख लगे पिला दूँगी उसके बाद से। तो वही सारी दूध मैं इकट्ठा कर लेती हूँ तो मेरे लिए आराम से 1 गिलास दूध आराम से मेरा निकल जाता है। अदरवाइज़ तो मैं नहीं वो निकाल पाती। और टर्मरिक मिल्क मेरी पीने की आदत पड़ गई थी आफ्टर डिलीवरी, लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वही टेंशन, हेडेक, नहीं कर पा रही थी अपने लिए कुछ भी। और इधर 2-3 दिन थोड़ी सी वीकनेस है भी, फिर से वही हेडेक होगी तो जाहिर सा होता है वीक हो गई, अंदर से वीक हो ही जाएगा इंसान। पिछली बार भी देखिए वही लड़ाई इसी बात पे हुई थी कि मैंने इनको काम करने के लिए जाने के लिए बोल दिया। आराम से 3-4 दिन से घर पे बैठे हुए हैं। और बीच में अभी टीवी रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो पीछे पड़ गए थे कि वो अब नया चीज़ क्या सीखे कि खाना को वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खाना के दिमाग में डाल देते हैं। खाना मम्मी से बोल टीवी रिचार्ज करने के लिए, टीवी देखेगा तो भीम देखेगा तो ये देखेगा तो अब वो मेरे पीछे पड़ जाता है।
तो फिर मैंने टीवी रिचार्ज कर दिया आराम से। गाना भी आप लोगों ने देखा था, यहीं नीचे बैठ के खेल रहा था, सॉरी देखा नहीं था, सुना था। और वो आराम से अपना टीवी में मूवी वगैरह लगा के आराम से लेट के बैठ के देख रहे हैं टीवी। कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। हाँ, चूँकि खाना बना रही हूँ, बच्चे अगर कोई जग गया हो तो गोद वोद में ले लिया होगा, अदरवाइज वो उससे भी उनको कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है जिस इंसान को अपने बच्चे से लगाव नहीं, उसे दुनिया में किसी से लगाव नहीं, कभी नहीं हो सकता है। और चूँकि ये सब चीज़ें मेरे आज नहीं, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। खाना जिद कर रहा था चिप्स खाने की, बच्चा ये उम्र है उसकी, तो मैंने बोला कि चिप्स जाके दिला लो। तो इन्होंने साफ कह दिया मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि मैं चिप्स दिलाऊंगा 5 रुपये की चिप्स के लिए। 1 रुपये में मैं, फिर मैंने अपने पास से निकाल के दिया कि ठीक है चलो दिला ला, बच्चा है। फिर मैंने उस समय दे दिया, सिर्फ खाना का मुँह दे के दे दिया। फिर बाद में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि बच्चे को 5 रुपये का चिप्स दिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन गुटखा एक दिन भी बंद नहीं हुआ, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। वो तो कोई उधार नहीं देगा, हम कहते हैं मान लीजिए देता भी है कोई उधार, तो जिस दुकान पे गुटखा मिलता है वहाँ चिप्स भी तो मिलता है। गुटखा उधार ले सकते हो, चिप्स नहीं एक दिन ले सकते, फिर बाद में गुटखे के साथ उसका भी पैसा दे देना। लेकिन नहीं, मुझे पता है वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं बच्चों से ना। और अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तो एक दिन खाना पिज़्ज़ा खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा। आपको पता ही पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा महंगा तो आता ही है। अब वो मेरे पीछे पड़ गया था खाना कि मामा मुझे पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खाना। पहले एक बार मैंने सोचा कि मैं मंगा देती हूँ, कई बार मैं वो, फिर सोचा वो खाता कितना है, मुश्किल से इतना छोटा सा बाइट लेगा वो इतने बाइट में उसका हो जाता है। और मैं भी ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ। मतलब अब कान्हा के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, बच्चों का सहारा लिया जा रहा है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं, एकदम दिमाग हो गया है। लेकिन ठीक है, कोई भी चीज़, नई चीज़ें होती हैं तो थोड़ी शुरू में बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी पता है कि थोड़ी सी मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बहुत होगी। हफ्ते भर, महीने भर मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 6 महीने मुझे दिक्कत होगी। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं भी हैबिचुअल हो जाऊँगी इन सारी चीज़ों की। अकेले हर चीज़ जब मुझे ही करना है तो फिर देखूँगी, कुछ तो करूँगी ही। अभी बच्चों के भरोसे पे बैठे हुए हैं, कल को बच्चों के ऊपर बैठ जाएंगे ये। पता नहीं क्या करूँगी मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी दाल की सीटी निकल गई, उसको निकाल दो जरा। देखिए हमारा दाल बन के रेडी हो चुका है, मैं दिखा देती हूँ पास से आप लोग को। ये मैंने हरा ऊपर से वही प्याज का वो हरा वाला पोर्शन डाला है। और ये देखिए दाल एकदम परफेक्टली कुक भी हो चुकी है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। पता है अंदर से आदमी अगर खुश रहता है ना तो फिर कोई भी चीज़ बनाना, खाना, खिलाना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब सुबह मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सुबह से कुछ भी नहीं बनाया मैंने। गुस्सा आ रही थी मुझे, बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने रात का रखा हुआ था थोड़ा सा खाना, मैंने वही खा लिया। और थोड़ा सा खाना के लिए तो मैंने दलिया बना दिया था, क्योंकि वो रोटी वगैरह खाने के मूड में नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको दलिया बना दिया था। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चलो ब्लॉग भी बनाना ही है मुझे, तो इसी बहाने मैंने फिर अपना ये दाल चढ़ाया। ये दाल वगैरह बना लूँगी। एक बार तो मन किया कि दाल को ऐसे ही प्याज मिर्चा वगैरह डाल के फ्राई करके खा लूँ, लेकिन फिर वही वीकनेस होगी, प्रॉब्लम सिर्फ मुझे होनी है और किसी को होनी नहीं है। फिर मैं बच्चों को कैसे देखूँगी, पूरी रात जगना भी पड़ता है बच्चों के लिए, तो दिक्कत मुझे होनी है। तो मैंने कहा नहीं चलो बना लेते हैं, थोड़ी दिक्कत ही सही बना लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोग अपना अच्छा वाला ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, बाय।